हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यानी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है, आपकी लाइफ को किस तरीके से वो व्यू कर रही है, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। गाइडेंस होगी, मैसेजेस होंगे। तो मैसेजेस भी वो लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ, ये वाले मैसेजेस मेरी सिचुएशन से मैच करते हुए हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप देखना चाहेंगे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो रीडिंग देखते वक्त कीप एन ओपन माइंड एंड टेक्स व्हाट फिट्स फॉर यू। ठीक है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैंने कहा शायद कार्ड अंदर रह गया हो। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। कार्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, लेट्स सी। क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स आपकी लाइफ को, इस वक्त की सिचुएशन को जिस तरह देखकर आपको क्या गाइड करना चाह रही है। डोर टू स्पिरिट, एक्शन, नंबर 32 और नंबर 17। डोर टू रोमांस, ओके। एंजाइटी, ऑनेस्टली स्पीकिंग नंबर 18 नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग नंबर 18 नहीं, नंबर्स पहले बता दूं। 32, 17, 33, 18 बड़े मज़ेदार से नंबर हैं। यानी कि 17, 18 और 32, 33। वो कहते हैं ना 19, 20 का फ़र्क, तो कुछ इस तरह के हैं। कुछ खेल आपके 17, 18 की उम्र का भी लग रहा है, कुछ 17, 18 के मामलात हैं। ये तो खैर एक लाइटर नोट पे बात है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप एक अननेसेसरी सी एंजाइटी में इसलिए हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अवेकनिंग के बारे में, और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि मेटाफिज़िक्स या फिर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में कनेक्टेड होने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप विदाउट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ एन एफर्ट, बग़ैर कोई मेहनत किए, आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी बेस्ड समझ रहे हैं, मेडिटेटेड बेस्ड समझ रहे हैं, अवेकन्ड पर्सन समझ रहे हैं, इनलाइटेंड समझ रहे हैं कि जैसे आप यहाँ के नहीं हैं, आप इस दुनिया के नहीं हैं, आप मतलब आपका कनेक्शन कहीं और है, आप अपने स्पिरिट गाइड से बात करते होता होगा। लेकिन इसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस और एक सर्टन अमाउंट ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड होता है। आपने मौजूदा वक्त में अपने आप को रेगुलर और रियल लाइफ से बिल्कुल डिटैच किया हुआ है, और आप जो हैं उस रियल लाइफ से डिटैच होने की वजह से अपने आप को एक डिफरेंट स्पिरिट कंसिडर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जब आंसर्स नहीं मिलते, आपको जब उनके सॉल्यूशंस नहीं मिलते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने एक्स को भूल जाने का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने एक्स से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करना चाहते, कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल राब्ता ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन क्यूरियस हैं, क्यूरियोसिटी है कि कर क्या रहे हैं। ख़त्म करने के बाद रिएक्शन वेट कर रहे हैं। यानी कि आप काम सब कर रहे हैं लेकिन उल्टे कर रहे हैं, और उससे फिर क्या हो रहा है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है। उससे क्या हो रहा है, उससे आपको एनजाइटी हो रही है, बिकॉज आपकी रेगुलर लाइफ के जितने भी टास्क हैं वो अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन आपका माइंड और आपकी सोल कहीं और बिहेव कर रही है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, आपको उलझन हो रही है कि आपको ये तो पता है कि यार बैक ऑफ द माइंड तो मैंने ये प्लान कर लिया था कि आज से मैं स्पिरिचुअल हूँ,
जबकि स्पिरिचुअलिटी के लिए आपने क्या एफर्ट की, आपका क्या एक्शन हुआ। स्पिरिचुअल होना या अवेकेंड होना या इनलाइटेंड होना या ऐसी हैपनिंग को एक्सपीरियंस करना जो कि बहुत ही रॉकेट साइंस हो और मेटाफिजिक्स बेस्ड हो, तो आपको रियलाइज़ होता है कि ओके फाइन। फॉर एग्जांपल, आपकी लाइफ का सबसे बिटर एक्सपीरियंस जिसको याद करके आपके आज भी तन बदन में आग लग जाए, जिस दिन आप उस अपने बिटर एक्सपीरियंस को याद करके अपने अंदर कोई बिहेवियरल चेंज फील ना करें, तब आप समझिएगा कि आप अपनी हीलिंग की लैडर पर पहले स्टेप पर चढ़ गए हैं, क्योंकि वहाँ से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। जब आप उन मोमेंट्स को भूल चुके होते हैं जो लाइफ में आपके ट्रॉमास बने होते हैं, तब आपको पता चलता है ओके फाइन, आई एम हीलिंग। अभी क्या हो रहा है, डोर टू स्पिरिट, आप बिल्कुल दरवाजे तक पहुंचते, रूहानियत रूहानियत रूहानियत, और फिर आपको दुनिया का कोई मामला आपकी टांग खींच देता है। फिर आपको लगता है नहीं, रूहानियत रूहानियत रूहानियत, फिर आपका दुनिया का कोई मामला आपकी टांग खींच लेता है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आपने स्पिरिचुअल पर्सन बनने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। आपने अगर अपने दिल के दरवाजे तमाम उन लोगों के लिए बंद कर दिए हैं जो लोग आपको अभी भी अप्रोच करना चाह रहे हैं, अप्रोच करें, उनको अप्रोच होने दें। क्यों? क्योंकि आप देखें, यहाँ पर सारे दिल के टुकड़े इस दरवाजे के बाहर पड़े हुए हैं, और इस दिल ने अपने आप को एक खुले दरवाजे के पिंजरे में बंद किया हुआ है, यानी कि दिल अभी भी उन्हीं की तरफ है। इससे बड़ा साइन तो मैं दे ही नहीं सकती आपको। आपका दिल अभी भी उन लोगों की तरफ, उन दुनिया के लोगों की तरफ, उन तमाम बातों की तरफ अब भी है। आप अभी भी चाहते हैं कि जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं वो आपको चेक करें। आपने अगर अपने पर्सन से डिटैचमेंट कर लिए, वो आपको कांटेक्ट करे। आपने जिनके साथ कांटेक्ट को नो कांटेक्ट बना दिया है, वो लोग क्या कर रहे हैं वो भी आपके बारे में जाने, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि आप एक फेक प्रिटेंड कर रहे हैं। उसमें फिर आपको एंजाइटी हो रही है। यूनिवर्स की तरफ से इस एंजाइटी से दूर रहने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आप जिन चीज़ों को अपनी लाइफ से कट करना चाहते हैं उनके लिए कोई एक्शन लें, बिकॉज आप बिल्कुल यहाँ तक हैं। अब इस तरफ की जितनी भी चीज़ें जो आपकी लाइफ में इस पिजन की तरह पीस ला सकती हैं, वो तभी ला सकती हैं जब आप राइट एक्शन लेंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि आप अपनी मेंटल पीस के लिए, जो आपको इस एंजाइटी से निकाले, आप वो एक्शन करें जो आपको डोर टू रोमांस तक लेकर जाएं। और ये रोमांस जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये रोमांस आपके काम की नौयत का भी हो सकता है। दिस रोमांस कुड बी योर गोल, दिस रोमांस कुड बी योर टारगेट, ये रोमांस आपका कोई एक माइलस्टोन हो सकता है, ये रोमांस आपका पैशन हो सकता है। लेकिन ये तब तक आप दोनों जगहों पर दरवाज़ों पे खड़े हुए हैं। आपने मोहब्बत को भी बंद किया हुआ है, आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी बंद किया हुआ है। आप दोनों की दहलीज़ों पे खड़े हुए हैं और आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका एक्शन जो है वो ठीक नहीं है। और इस एक्शन को लेने में आप कुछ तकरीबन मोर देन 1.5 साल से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा तो हो ही गया है कि आपकी सिचुएशन नॉर्मल ट्रैक पे नहीं आ रही, और जब वो नॉर्मल ट्रैक पे नहीं आ रही तो आपको एंजाइटी होती है, आप परेशान होते हैं। इवन आप रात में भी उठ के सो के भी आप थक जाते हैं कि मैं कितना सोऊं, और आप जाग जाग के भी थक जाते हैं कि मैं कितना जागूं। आँख बंद करूं तो नींद नहीं आती, आँख खोलूं तो नींद आने लगती है। अजीब सी आपकी जो है वो कन्फ्यूजन है। तो यूनिवर्स आपको जो स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है वो यही कि आप दोनों दहलीज़ों को पार तब करेंगे जब आप कोई राइट प्लान करेंगे। आपको अपनी लाइफ के वाइट और ब्लैक तमाम चीज़ों का पता है। आप बहुत रिएक्टिव होके बहुत ही जोशीले होते हैं, रात को पूरा फुल प्लान बनाते हैं, और सुबह जो है वो जैसे फोइक वाली बात है ना कि आज से तो मैं जिम करूँगा, आज मैं तेल नहीं खाऊंगा, फ्राइड नहीं खाऊंगा, जंक नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। और जैसे ही पता चला कि नाश्ते में क्या है, पूरी भटूरे, चलो जी छोले भटूरे या जो भी भटूरे या हलवा पूरी, सारा टारगेट वहीं धत का धत रह गया। तो आपको अपने एक्शन प्लान को सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स।
अच्छा, मैं आपको ये भी क्यों कह रही हूँ कि आप डोर टू रोमांस यानी आप लोगों को आने दें। आप जिस तरह से उनको डील करेंगे तो भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। वॉकिंग अवे 27, थिंकिंग वुमेन 47, ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, 44, woman holding a heart। आई थिंक ये चीज़ पूरी की पूरी वही नरेट कर रही है जो मैंने ऊपर बताई। डोंट प्रिटेंड। आपका सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग मैसेज यूनिवर्स की तरफ से ये है कि प्रिटेंड मत करें, क्योंकि कुछ चीज़ें दीन और दुनिया दोनों साथ ही लेकर चली जा सकती है। आप बिल्कुल दीन के हो जाएंगे तो आप दुनिया से कनेक्ट नहीं, दुनिया ही वो असल एग्जामिनेशन हॉल है जहाँ पे आपको अपने एक्ट्स और परफॉर्मेंसेस के थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिलती है। अल्लाह ताला ने, खुदा ताला की ज़ात ने इंसान को इस दुनिया में हुकूकुल इबाद को डील करने के बाद ही इंसान की इस्लाह और आजमाइश से पूरा हो जाने के इम्तिहान के नज़र में ही रखा है। अगर आप हुकूकुल इबाद जो कि फ़ैमिली है, मोहब्बत है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, टीचर्स हैं, जो लोग हैं, जितने भी लोग हुकूकुल इबाद के यानी ह्यूमन राइट्स जिसको आप कहते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, जब आप उनको डील ही नहीं करेंगे, उनके साथ आप आइसोलेट होकर के आप तो दीनदारी होंगे। अल्लाह ताला ने सोशलाइज करके ही लोगों को चेक करके टेस्ट करके ही अपने आप को ठीक करने का रास्ता बनाया है। वहीं तो आपके पेशेंस का पता चलता है। अगर आप बहुत सारे मामलात से, मोहब्बत से, लव लाइफ से, रोमांस से, फ्लर्ट से, हर चीज़ से भाग रहे हैं तो आप सिर्फ भाग रहे हैं क्योंकि आपकी वो सोचें और यादें वहाँ से निकल नहीं पा रही। आप जिन चीज़ों से खुश रहते हैं उन चीज़ों को भी आपने पॉज कर दिया है, जिसकी वजह से आप अपने दिल की तमाम ख्वाहिशात को अपने हाथ में लिए हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं करूं तो क्या करूं। तो आपका एक्शन प्लान बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 7 चक्रा, आर के एंजल यूरियल, ये क्राउन चक्रा की बात है। तो यानी कि आपको आपकी कोई हीलिंग, अगर आपको लग रहा है ना कि मैं 7 चक्रास पे काम करूँ, 7 चक्रास की यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं और बहुत से थेरेपिस्ट स्पेशली जो योगा करवाते हैं। मैं ख़ुद योगा जब करती हूँ और जब करती थी, बहुत पहले तो बहुत एक्टिवली करती थी, जब 7 चक्रास की बारी आती थी, यू वोंट बिलीव के अपने आप को उसमें डुबो लेना होता है। आपको लग रहा है कि आपके क्राउन चक्रा अवेकेंड है, लेकिन आपके बाकी चक्रास अभी तक हील नहीं हुए हैं। अगर आपका स्टमक अपसेट रहता है तो दैट मीन्स आपकी एनजाइटी वहाँ अटैक करती है। अगर आप प्रॉपरली, आपको जो लेडीज़ हैं या जो जेंट्स हैं, अगर आपकी बायोलॉजिकल नीड्स जो हैं उसमें ट्रबल हो रहा है तो दैट मीन्स कि आपके सेक्रल चक्रा के ऊपर प्रॉब्लम है। अगर आप कोई कमर में हर वक्त दर्द रहता है और आपकी बार बार घुटनों में पेन होता है, दैट मीन्स कि आपका बेस चक्रा वीक है। आपके जहन में बातें बहुत सारी आती हैं विद दिस थिंकिंग मोमेंट एंड यू फील एनजाइटी, दैट मीन्स कि आपका थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा ब्लॉक है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका क्राउन चक्रा जो है वो अवेकेंड हो चुका है और थ्रोट चक्रा यानी कि आपका 7 चक्रा कम्प्लीटली इस वक्त एक्टिव है? नो, आपका 7 चक्रा तभी एक्टिव होगा जब आप इस तमाम प्रोसीजर से गुजरेंगे। तो देखिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, सेल्फ लव करने के लिए, अपनी लाइफ को राइट डायरेक्शन देने के लिए राइट गाइडेंस का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। ये टिडबिट्स में इंफॉर्मेशन लेकर अगर आप लोग अपने आप को कुछ तुर्रम खां समझ रहे हैं तो ऐसा ना करें। मैं क्यों आप लोगों के साथ थोड़ी सी रफ़ हो रही हूँ, बिकॉज़ ये यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। एनर्जी ऑरिकल से चेक कर रही हूँ आपके लिए, यूनिवर्स से मैसेजेस टैरो के थ्रू भी ले रही हूँ, ऑरिकल से भी ले रही हूँ। और आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन को सही रास्ता देंगे तो आपके तमाम चक्रास, क्या आपकी लाइफ का हर एरिया ठीक हो जाएगा। लेकिन आप टिडबिट्स में सबसे डेंजरस चीज़ होती है लेस इन्फॉर्मेशन, लेस नॉलेज का होना सबसे ख़तरनाक होता है। तो कभी भी इनसफिशेंट नॉलेज पर काम ना करें, पूरी नॉलेज गेन करें। और पूरी नॉलेज का मतलब ये होता है कि आप किताब के फर्स्ट टाइटल पेज को कभी भी देख के जज नहीं कर सकते कि बुक कैसी होगी। आपने एक एक पेज को पढ़ना है ताकि आप समझ सकें कि किताब में क्या लिखा हुआ है। इसी तरह से यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है
कि आपने अपनी लाइफ के हर एरिया को चेक करना है, अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, वर्क प्लेस, कॉलीग्स, यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स, जिस भी फेज़ में आप हैं, आप उसके हर एरिया को चेक करें। ये तमाम व्यूवर्स के लिए ये एज रिस्ट्रिक्टेड रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज उन लोगों के लिए आ रहा है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पर, लेकिन आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। आप हर मोमेंट पर कोई भी एक्शन करके, स्पेशली दीज डेज तो आपके साथ बहुत ही हो रहा है, आप हर चीज़ से भाग रहे हैं। आपकी लव लाइफ के बारे में कोई ना पूछे, आप भाग रहे हैं। आपसे शादी का कोई ना पूछे, आप भाग रहे हैं, जबकि आप जिस चीज़ से भाग रहे हैं उसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं। सेकंड थिंग, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास ही हैं, आप देख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप अपने पास्ट को अब तक होल्ड किए हुए हैं। आप अपने दिल के उन तमाम वोन्स को आज भी होल्ड किए हुए हैं जिनसे आपको कम्प्लीटली हीलिंग नहीं मिली। तो जब वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी, उनके ऊपर पूरा एक्शन प्लान सेट नहीं होगा, तब तक आपकी हीलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स सी मोर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। Victim consciousness, family and tribe, नंबर 20 और नंबर 12, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। यहाँ पर बात कंप्लीट हो जाती है। फिर भी एक कार्ड लेते हैं, हीलिंग। देखें, इतना तो सरप्राइज कभी भी नहीं होता। हीलिंग की बात थी और हीलिंग आ गई। आप अपने आप को कभी भी एक्सक्यूजेस की नज़र देकर फरार ना हो जो आप कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रांगली कह रही है, आपकी कुछ चीज़ें, जैसे अगर आप एंटी सोशल हो रहे हैं जस्ट बिकॉज के लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो यू डोंट नीड टू, बिकॉज आप उसी फैमिली का पार्ट हैं। आप उनसे डिटैच भी हो जाएं तो फैमिली आपको डिटैच नहीं होने देगी। आप विद इन द फैमिली रह कर अपने एट्रीब्यूट्स के थ्रू जो है वो उनको चेंज करवाएं, उनका माइंडसेट चेंज करवाएं। अगर आपको ये भी लगता है कि भाई मेरे माइंडसेट से मेरे फैमिली के लोग नहीं मिलते, मेरे रिलेटिव्स नहीं मिलते, मेरा सोशल सर्कल नहीं मिलता, उनके साथ रह कर प्रूफ करवाएं कि आप में और उनमें सोचने का फ़र्क कितना है, ताकि वो भी तो अपने आप को ठीक करें। दूसरा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि आप खुद भी अभी कंफ्यूज हैं कि आप किस तरफ जाएं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कह दिया, आप अपने आप को स्पिरिचुअल समझ रहे हैं, लेकिन दुनिया से पूरे अभी तक कनेक्टेड हैं और मैटर्स को डील करने के लिए आपको लगता है नहीं, है तो कोई रॉकेट साइंस ही होगी तो ही कुछ होगा। इससे क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज रह रहे हैं और आपको हर वो बात पुरानी याद आती है जिसकी वजह से आप आज भी हर्ट हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि अगर आपको अपनी हीलिंग चेक करनी हो तो आप सबसे वर्स्ट, सबसे बिटर एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का रिकॉल करें जिसने आपको काट के रख दिया हो, और वो पर्सन याद करें जिसकी वजह से वो वाक़या हुआ हो। अगर आपको आज भी वो वाक़या याद करके गुस्सा आता है तो आपको अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है। और जब कभी भी आप उस वाक़े को याद करके अब आपको लगता है कि बिल्कुल टाइम टाइम फुस हो चुका है, इसका मतलब अब आपने उसको अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल दिया है, तब आप स्टार्ट हुए। मैं दोबारा बात रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यही हैं। लेट मी सी फ्रॉम टैरो। मैं टैरो कार्ड से चेक करती हूँ कि आपने फिर क्या करना चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज हैं। आई डोंट नो ये आज की डांट जो है वो किससे जाके मिल रही है, लेकिन मैं देखें, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात कहती हूँ, अपने कॉलीग्स से भी यही बात कहती हूँ कि गलत सवाल पूछना अच्छा है, लेकिन सवाल ना करना गलत है। बिकॉज जो क्वेश्चन करता है वो क्रिटिकल थिंकर होता है, जो क्वेश्चन सोचता है वो क्रिटिकल थिंकर होता है। और जिनके पास कम इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लोग होते हैं। जिनके पास लेस नॉलेज होती है वो सबसे डेंजरस होते हैं, बिकॉज वो हवा में तीर चलाते हैं और तुक्के लगाते हैं। तो ऐसे लोगों से तो बहुत ही बचा करें। कम्युनिकेशन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्रॉसरोड्स। आप देखें, आप लोगों से, आप अपने लाइट माइंड लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। आपकी तरफ कोई आपकी तरफ बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं,
आप नहीं देख रहे उनको, आपको लग रहा है नहीं मुझे नहीं देखना चाहिए, मुझे उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, एंड दैट इज़ कीपिंग यू ऑन अ क्रॉस रोड। आपको खुद कन्फ्यूजन है बिकॉज आप अपने आप को माजरत के साथ कुछ और समझ रहे हैं इस वक्त। ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। आपका दिल खुद कर रहा है, आप कम्युनिकेशन की डाउनलोडिंग फील कर सकते हैं। प्लीज़ टेक इट ईजी, यू नीड टू कीप थिंग्स ईजी, डोंट गेट हार्ड। अपने ऊपर इतनी मुश्किल ना बनाइए, आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ट्रबल कर रहे हैं। कीप थिंग्स ईजी, डिस्कस अबाउट योर फियर्स। किसी भी फ्रेंड के साथ अपने फियर्स को डिस्कस करें। अपने फियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटी को किसी के साथ भी डिस्कस करना कोई कमज़ोरी नहीं होती। इट्स ऑल ओके, वी ऑल आर ह्यूमंस। अगर हमसे कोई गलती ना होती तो हम फरिश्ते होते, अल्लाह माफ़ करे। हम इंसान हैं और गलती इंसान से ही होती है। हाँ, बंदे माफ़ नहीं करते, खुदा की ज़ात बड़ी रहीम और करीम है, तो बंदों से माफ़ी मत एक्सपेक्ट कीजिए और किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन से ही डिस्कस कीजिए। ये और अलग बात है कि कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन सराउंडिंग में हो तो, नहीं तो सेल्फ टॉक कीजिए। वो ज़ात तो आपके दुख को सुन रही है ना, वो ज़ात तो आपकी तकलीफ़ को सुनेगी, वही फिर आपको जवाब देगी और वही आपको राह दिखाएगी। लेकिन अपने आप को ईजी रखिए, देयर इज़ स्टिल मोर ईयर्स एंड डेज टू गो। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।